बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने मैट्रिक वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 को लेकर परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। ये परीक्षा 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 25 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के दौरान सुचारू संचालन, अनुशासन और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों पर कड़े नियम लागू किए। इन नियमों का उद्देश्य परीक्षा को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण बनाना है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके। सबसे पहले बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर विलंब से पहुंचना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। किसी भी परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा केंद्र की चारदीवारी फांदकर या किसी अवैध तरीके से प्रवेश करने की कोशिश की गई तो उसे 2 वर्षों तक किसी भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई और प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। बोर्ड ने इसे क्रिमिनल ट्रेसपास और कदाचार मानते हुए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। यदि कोई केंद्राधीक्षक अनुचित तरीके से ऐसे परीक्षार्थियों को प्रवेश देता है तो उसके खिलाफ भी निलंबन या फिर अन्य कार्रवाई की जा सकती है। परीक्षा केंद्र पर समय का पालन अत्यंत आवश्यक है। बोर्ड ने यह निर्देश दिया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा की दोनों पालियों की शुरुआत कम से कम 1 घंटे पहले ही केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अलावा परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी छात्र समय पर अपने अपने कक्ष में बैठकर परीक्षा शुरू कर सके और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। परीक्षार्थियों के लिए पोशाक संबंधी नियम भी सख्त है। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर जूता मोजा पहनकर प्रवेश वर्जित है। केवल चप्पल पहनकर ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और यह नियम परीक्षा की शुचिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए अत्यंत जरूरी है। सुरक्षा और निगरानी के लिए बोर्ड और जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर पूरी तरह से तैनात रहेंगे। उनका उद्देश्य परीक्षा का संचालन निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाना है। किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए। बोर्ड ने यह चेतावनी दी है कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा अनुचित तरीके से प्रवेश करने या कदाचार करने की स्थिति में न केवल 2 वर्ष के लिए परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा, बल्कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा में कैलकुलेटर के उपयोग को लेकर भी बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा में सामान्य छात्रों के लिए कैलकुलेटर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहता है। यह नियम गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, अकाउंटेंसी समेत सभी विषयों पर लागू होता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अनुमति में शामिल नहीं है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इसकी अनुमति दी जाती है, जैसे कि दिव्यांग छात्रों को पहले से अनुमति मिल चुकी है। ऐसे मामलों में अनुमति सीधे छात्रों को नहीं, बल्कि स्कूल के माध्यम से लेनी होती है। अब गणित और विज्ञान विषयों में बुनियादी उपकरण जैसे कि पारदर्शी स्केल, कंपास, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति है। अतिरिक्त सामग्री ले जाने से बचे। भूगोल की परीक्षा में मैप की जरूरत होती है, लेकिन छात्रों को यह घर से लाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक मैप प्रश्न पत्र के साथ ही प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से गणित और भौतिकी जैसे विषयों में ग्राफ पेपर भी परीक्षा केंद्र द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। लिखने और प्रस्तुति से जुड़े नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। डायग्राम और ग्राफ केवल पेंसिल से ही बनाने। उत्तर लिखने के लिए नीले या रॉयल ब्लू पेन का उपयोग करना है। कटिंग फ्लूइड या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। गलती होने पर शब्द को साफ तरीके से काट कर लिखना है। अतिरिक्त शीट लेने पर उन्हें ठीक से बांध कर ही जमा करें। तो दोस्तों, अंत में ये स्पष्ट है कि बिहार बोर्ड परीक्षा सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बल्कि अनुशासन और सही प्रक्रिया की भी परीक्षा है। इसलिए परीक्षा से पहले नियमों को अच्छे से समझना, आवश्यक सामग्री ही ले जाना और आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नियमों का पालन करने से न केवल छात्रों को किसी प्रकार की कानूनी अनुशासन संबंधी परेशानी से बचाव मिलेगा, बल्कि परीक्षा का माहौल भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बना रहेगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।